जय साईनाथ। साईनाथ कहते हैं कि मेरे बच्चों, जीवन में संकटों का आना ही ये मतलब कहलाता है कि इंसान पर जब संकट आते हैं तो इन संकटों के कारण ही वो और मजबूत बनता है। संकटों से ही इंसान के मन में भगवान के प्रति बहुत आस्था जागती है। अगर हमेशा जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी तो इंसान भगवान को याद करना ही भूल जाएगा। क्योंकि जब हम पे खुशियां आती हैं, सुख हमें मिलने शुरू होते हैं, तो ये एक सच्चाई है कि इंसान भगवान तक को भूल जाता है। और जैसे ही उस पे संकट पड़ते हैं तब उसे भगवान की याद आती है। और उस संकट में जब वो भगवान को दिन रात याद करता है और धीरे धीरे उसके संकट दूर होने शुरू होते हैं तो उसकी आस्था भगवान में और दृढ़ होती जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि संकट पड़ने पे ही हर इंसान भगवान को याद करता है। जो लोग मन के सच्चे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो हर घड़ी हर पल में अपने भगवान को याद करना नहीं भूलते। क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि अगर आज उन्हें खुशियाँ मिली हैं तो वो भी उनको उनके भगवान के कारण ही मिली हैं। कुछ लोग संकट आने पर भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी किसी पंडित के चक्कर में पड़ते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास चले जाते हैं, या अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पंडितों से जाकर उपाय पूछते हैं, अपने ग्रह शांत करवाने के लिए कितना कितना पैसा खर्च कर देते हैं। ये सब गलत होता है, ये एक तरह का अंधविश्वास होता है। क्या कुछ होता है इन सबको कराने से? और अगर कुछ कराने से हो भी जाता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ, हमने पंडित को इतने पैसे दिए थे और पंडित ने हमारे लिए पूजा करी या हमें ये उपाय बताया तो ये सही हो गया। ऐसा नहीं होता। जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, सब ग्रह सही चल रहे शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी पंडित या तांत्रिक ने सब सही कर दिया। ये वो समय होता है जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला होता है, और वो समय भगवान निर्धारित करते हैं। कोई पंडित, कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, जब इंसान पूरी तरह से सुखों में आ जाता है तो कई बार वो अंधविश्वासी होने के कारण पंडित का किया हुआ ये जानकर खुश हो जाता है कि मैंने जितने पैसे दिए, पंडित ने मेरे लिए ये काम करवाया और मेरा सब सही हो गया। नहीं, वो सब करने वाले भगवान होते हैं। और वो जो तुम्हें सारे सुख उस समय मिल रहे होते हैं वो तुम्हें उसी समय मिलने होते हैं। और वो तुम्हारा जो एक सुनहरा पल होता है वो उस समय शुरू हो गया होता है। लेकिन अंधविश्वास के कारण कई लोग अपने भगवान को भी भूल जाते हैं और हमेशा पंडितों के या तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो संकट इसीलिए तुम पर आते हैं कि तुम इन सब में ना पड़कर बल्कि अपने भगवान का सुबह शाम सिमरन करो। भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है कि कई बार जो तुम्हारे उल्टे लेख भी होते हैं वो भी सीधे हो जाते हैं। कई बार तुम्हारे पुराने पिछले जन्मों के जो कर्म खराब हो रहे होते हैं, तुम्हारा नाम सिमरन करने से ही खाली भगवान इतने खुश हो जाते हैं कि तुम्हें कितने कष्टों से तो यूं ही छुटकारा मिल जाता है। इसलिए जब भी तुम पर संकट आए तो अपने अंधविश्वास को ना बढ़ाकर अपनी आस्था को मजबूत बनाओ। जितनी तुम्हारी आस्था मजबूत होगी उतने तुम भी मजबूत बनोगे और हर संकट से निकलने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। इसलिए सदैव अपने प्रभु का, अपने गुरु का
नाम जापते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय साईनाथ।